हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसमें कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पिछले 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 13% के आसपास रिटर्न है 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 40% के आसपास रिटर्न है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 28% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न यदि हम लोग देखें तो 16.5% के आसपास एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग इसका एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 27.99 रुपये। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 980 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं, यदि आप 5000 रुपया पर मंथ 1 साल जमा कर रहे हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 66,358 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,64,017 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3,00,000 रुपया, आपको मिलेगा 6,62,991 रुपया। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 28 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, एलटीआई मिंट्री, एनसीसी लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 28 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 13 का है, 3 साल में 40.6 का है, 5 साल में 28 का और एनुअल देखा जाए तो 16.6 का। वहीं पे कैटेगरी एवरेज परसेंटेज देखें तो 1 साल में 22.3 का है, 3 साल में 35 का है और 5 साल में 18.6 का है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 19वें नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल में तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है और 5 साल में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो कौन कौन सा इसी के आसपास सिमिलर फंड वो देखते हैं। तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रुबेको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंबशन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इतने सारे जो है इसके आसपास सिमिलर फंड्स है। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं तो इसकी जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.77% का, एग्जिट लोड 0.5% का। यदि आप रिडीम किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकाल लेते हैं तो एग्जिट लोड जो देना होगा वो देना होगा 0.50% का। स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।